हमारी सनातन धर्म में 16 संस्कार है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। हमारे यहां हर चीज का संस्कार होता है। नई गाड़ी भी लाते हैं, नई स्कूटर मोटरसाइकिल भी, वाहन भी लाते हैं, तो सनातनी उसको भी एकदम नहीं चलाने लग जाते। पहले मंदिर में ले जाते हैं, तिलक करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। हम लोग घर बनाते हैं, ऐसे ही नहीं रहने लग जाते। पहले शुद्धि कराते हैं, उसकी यज्ञ कराते हैं, विवाह करते हैं। तो ऐसे कोई लड़की पसंद आ गई और उसको घर पे ले आए, या ईसाइयों की तरह कोर्ट में चले गए और सिग्नेचर हो गए, इतने से बहू नहीं हो गई, या दूसरे लोगों की तरह कबूल है कबूल है कबूल है और तलाक है चलाक है चलाक है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ हर चीज का एक संस्कार होता है। ये सनातन धर्म की महिमा है। संस्कार माने पवित्रीकरण, संस्कार माने शुद्धिकरण, और ये संस्कार पूरे जीवन चलते हैं। ये संस्कार जन्म लेने से पहले से शुरू हो जाते हैं और मृत्यु के बाद तक होते हैं। हम अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध करते हैं, जो पिंड दान करते हैं, वो भी तो एक संस्कार ही है। ये इस देश की कैसी महिमा है कि जीव के जन्म लेने से पहले संस्कार शुरू हो जाता है और प्राणी के मरने के बाद तक भी संस्कार चलता है। 16 संस्कार हैं, लेकिन विडंबना यह है, अभी ऐसा समय आया है कि 10,000 हिंदुओं की भी भीड़ हो और उनसे पूछा जाए कि 16 संस्कार के नाम बताओ, तो पता नहीं कितने लोगों को पता। ये एक बड़े दुख की और कष्ट की बात है। हिंदू लोगों ने सब संस्कारों को भुला दिया, त्याग दिया, और उसकी हानि भी हम लोग देख रहे हैं। 16 संस्कार, एक बार उनके नाम हम लोग सुन लें और प्रयास भी करें कि याद हो जाए, और अपने बच्चों को भी सिखाएं, और फिर व्याख्या तो हम लोग श्रवण करेंगे। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार है सीमंत नयन संस्कार। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। सातवां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। आठवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। नौवां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार। 10वां संस्कार है अक्षरारंभ अथवा विद्यारंभ संस्कार। 10 हुए। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार क्रम से। और सुनिए मेरे भाई बहन, इन 16 में
जो प्रारंभ के 3 संस्कार हैं, आपको आश्चर्य होगा सुन के। 16 में प्रारंभ के 3 संस्कार जन्म लेने से पहले के हैं। बालक का जन्म नहीं हुआ। 16 में से 3 तो बालक के जन्म लेने से पहले के हैं, और उसके बाद 10 संख्या संस्कार तक बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक के संस्कार हैं। 16 में से 10 संस्कार तो बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक हो जाते हैं, और उस 10 के बाद में और 4 संस्कार बच्चा 15, 18, 20 साल का होता है तब तक हो जाते हैं। और फिर एक 15वां विवाह संस्कार जो विवाह की आयु में होता है, और अंत्येष्टि संस्कार जीवन के पूर्ण होने पर होता है। तो 16 संस्कार हैं, जिनमें यहां मुख्य रूप से गर्भ संस्कार पर हम लोग चिंतन करें, ये निवेदन किया गया है। तो जो 3 संस्कार हैं, ये गर्भ संस्कार कहलाते हैं। इनमें पहला है गर्भाधान। गर्भाधान का क्या अर्थ है कि जीव का मां के गर्भ में आधान कैसे, जैसे किसान के द्वारा भूमि में बीज बोया जाता है, ऐसे पुरुष के द्वारा प्रकृति में जीव का आधान होता है। आप समझिएगा, आप यहाँ जो भाई बहन बैठे हैं और चैनल पर प्रसारण होगा तो हजारों लाखों लोग इससे लाभ लेंगे, इसलिए सभी को दृष्टि में रख करके बात कह रहे हैं और सरल से सरल कहने का प्रयास करेंगे। गर्भाधान कैसे हो, आप अपने ऋषियों की, हम लोग अपने ऋषियों की महानता को विचारें, उसको भी संस्कार कहा गया है। गर्भाधान कैसे हो, वो धर्म है, अधर्म नहीं है। हाँ, कोई नाजायज संबंध बनाता है, कोई अनैतिक संबंध बनाता है, वो पाप है। लेकिन अग्नि की साक्षी में जिस स्त्री का पानी ग्रहण किया है, गठजोड़ हुआ है, उससे संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान करना ये धर्म है, ये पाप नहीं है। धर्म की मर्यादा से बाहर जाकर के आज तो भारत में नई बीमारी आई है, लिविंग। जो कल तक पाप था वो पाप भी नहीं रहा। कितने लोग हिमायती हैं लिविंग के कि क्या हो गया, लड़का लड़की साथ रह रहे हैं। इससे बड़ी तो शर्म की और पाप की बात क्या होगी कि जवान लड़की और जवान लड़का पति पत्नी की तरह सालों साथ रह रहे हैं, और मन भर जाए तो छोड़ दो, फिर दूसरा पकड़ लो। इससे ज्यादा तो समाज की और कितनी गिरावट हो सकती थी। और पढ़े लिखे लोगों के घर के बेटा बेटी क्या सिखाया उन्होंने। तो यदि अनैतिक है तो वो पाप है। लेकिन जहां विधिवत विवाह संस्कार हुआ है, वहां संतान की उत्पत्ति से जो स्त्री पुरुष का सहवास है उसको भी धर्म कहा गया। अपने धर्म की महानता तो उसको यज्ञ कहा गया है, वो भी यज्ञ है। ये ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी और तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, गार्गी, ये जैसे बेटा बेटी ऐसे नहीं पैदा हो गए थे। माता पिता ने संस्कार किए थे। एक बात और कहते हैं, हम लोग घर बनाते हैं तो कितनी योजना से घर बनाते हैं। पहले तो जमीन देखते हैं, कैसी जमीन है, रोड अच्छी है कि नहीं है, लोकेशन कैसी है, वास्तु वाले को भी दिखाते हैं। तो पहले तो जमीन हम लोग पसंद करते हैं, फिर जमीन देखने के बाद में हम लोग नक्शा बनवाते हैं।
आर्किटेक्ट से बात करते हैं, उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, बढ़िया मटेरियल लेते हैं, फिर उसके बाद घर बनता है। फिर घर बनने के बाद में कितने काम होते हैं फिनिशिंग के, बढ़िया से बढ़िया पत्थर, बढ़िया से बढ़िया टाइल लगवा रहे हैं। उसके बाद ये तक सोचते हैं कि घर में फर्नीचर सामान कैसे रखा जाएगा, कुर्सी कहाँ आएगी, पलंग कहाँ आएगा, स्टूल कहाँ आएगा, पर्दे कैसे रंग के लगेंगे, रंग रोगन कैसे रंग का, ग्रिल कैसे रंग की, रैंप कैसा होगा। एक घर बनवाने में इतनी प्लानिंग, जिसको बदला भी जा सकता है और लोग बदलते भी हैं। ये अनुकूल नहीं, दूसरा अब छोटा पड़ गया तो बड़ा। तो घर बनवाने में कितनी प्लानिंग करते हैं। गाड़ी खरीदनी हो तो प्लानिंग नहीं करते, 10 बार शोरूम में जाते हैं, कितना सीसी का इंजन है और क्या क्या उसकी व्यवस्थाएं हैं। तो हर चीज में प्लानिंग करते हैं, लेकिन विडंबना है कि संतान के जन्म के लिए प्लानिंग नहीं। घर बनाया तो उसको बदल भी लेंगे, उसमें बदलाव भी कर देंगे, लेकिन बालक में बदलाव कर पाएंगे? वो तो बदलने की चीज नहीं है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं। अरे कपड़ा पसंद करते हैं, डिजाइन करते हैं कपड़े को, माता बहन को कैसा कपड़ा पहनना है, मुझे टी शर्ट पहननी है, कमीज पहननी है, कुर्ता पहनना है, बगलबंदी पहननी है, धोती, उसको भी डिजाइन किए हैं। बालक को डिजाइन नहीं करे, बालक भी डिजाइन हो सकता है। घर का निर्माण होता है, ऐसे संतान का निर्माण भी हो सकता है। ये जो पहला संस्कार है गर्भाधान, गर्भाधान में मुख्य 3 संस्कार हैं। संक्षेप में सारे संस्कार कह देंगे, लेकिन मुख्य यहाँ गर्भ संस्कार है। वो 3 गर्भ संस्कार कहे जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्तनयन, उनमें पहला गर्भाधान है। गर्भाधान माने गर्भ में जीव का आधान किस प्रकार है। तो हर चीज का निर्माण सोच के करते हैं, तो संतान को योजनाबद्ध तरीके से जन्म दिया जाता था। आप सोचिए, महाभारत की कथा आप सब जानते हैं। कुंती बुआ ने भीमसेन को कैसे जन्म दिया था, पवन देव का आह्वान किया था। युधिष्ठिर महाराज का कैसे जन्म हुआ था, धर्मराज का आह्वान किया था ना। अर्जुन महाराज का कैसे जन्म हुआ था, इंद्र का आह्वान हुआ था ना। नकुल सहदेव का कैसे जन्म हुआ था, अश्वनी कुमारों का आह्वान हुआ था ना। देवताओं के आह्वान हुए थे। गर्भाधान संस्कार की क्या महिमा है, इसमें जो स्त्री पुरुष हैं वो हमारे यहाँ दिव्य आत्मा जन्म ले, उसका आह्वान करते। सबसे मुख्य गर्भाधान है। जैसे घर को बनाने में नींव का महत्व है, ऐसे 16 संस्कार में गर्भाधान का महत्व। नींव में गड़बड़ हो गई तो, नींव टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो फिर कितना सोना लगाते रहिए, सब धराशायी हो जाएगा। ऐसे गर्भाधान की महिमा है। माता का स्वभाव कैसा है? क्या माँ कर्कश बोलने वाली है? उसका चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका झगड़ालू स्वभाव है? पिता का स्वभाव कैसा है? गर्भाधान करते समय माता पिता की मनोवृत्ति क्या है? अपने शास्त्र में कहा गया, संतान के इच्छुक माता पिता भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? जिन भी इष्ट देव को मानते हैं, ये प्रभु हमारे घर में आप कोई दिव्य जीव भेजे। पुत्र की इच्छा है, पुत्री की इच्छा है, हमारे यहाँ एक दिव्य जीव भेजिए। जैसे संसार में आरक्षण होता है, कोटा होता है, ऐसे भगवान के यहाँ भी कोटा होता है, आरक्षण होता है।
प्रार्थना करने पर भगवान किसी विशेष जीव को भेजते हैं। अपने वैष्णव धर्म में तो अनुष्ठान बताए गए। संतान की जो इच्छुक मां है वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे। श्री रामचरितमानस में राम जी का जो जन्म प्रकरण है, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तह दशरथ नाऊ, बालकांड में धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगतिमति सारंग पानी, यहां से लेकर के और इस फिर राम जी का जन्म प्रकरण आ जाता है। फिर मन संतोषे सभिन के जहां तह देई, असीस सकल तने चिरजीवहु तुलसीदास के ईस। यहां तक का प्रतिदिन पाठ करें। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे। भाई प्रगट कृपाला से आरती कर दे। अपने यहां पयोव्रत का उपदेश श्रीमद् भागवत जी में दिया गया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के एकादशी तक 11 से 12 दिन का व्रत होता है। गैया का दूध पी के रहा जाता है। संतान की इच्छुक माता इस पयोव्रत का पालन करे तो माता पिता दोनों प्रभु को प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ कोई दिव्य जीव आए। फिर उसके बाद आप सोचिए क्या ऋषियों का विज्ञान होगा, गर्भाधान का दिन भी निश्चित हो। आज डॉक्टर भी वही बात कहता है और लाखों साल पहले अपने शास्त्र में भी ये बात लिखी है। जब स्त्री को रजो दर्शन होता है उसके 6ठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन सम संख्या जिसको 2 से भाग दिया जा सके। जिस दिन रजो दर्शन हुआ है, प्रथम दिन है मासिक धर्म का, उससे 6ठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन रात्रि का जो द्वितीय प्रहर है, 9 से 12 बजे का जो समय है, उसमें गर्भाधान करने पर पुत्र की प्राप्ति। उसमें भी शुक्ल पक्ष हो, लेकिन इसमें चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी और अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को बचाना चाहिए। शुक्ल पक्ष में चढ़ते हुए दिन हो तो तेजस्वी संतान का जन्म होगा। यदि रजो दर्शन जिस दिन हुआ है मासिक धर्म से विषम संख्या में 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां इन दिनों में गर्भाधान होगा तो पुत्री की प्राप्ति होगी। इतना तक विज्ञान। माता पिता का शरीर स्वच्छ हो, जिस पलंग पर वो सोते हैं वहां पर साफ चादर बिछी हो, गंदे कपड़े न हो, वो कमरा स्वच्छ हो, सुगंधित हो। इतना महात्माओं का विज्ञान। गर्भाधान कैसे गर्भाधान, उस माता ने क्या खाया है। पहले लोग कहते थे ना क्या खा के पैदा किया है, उसका प्रभाव पड़ता है। माँ ने क्या खाया है, पिता ने क्या खाया है, उनका जीवन कैसा है। गर्भाधान संस्कार, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। ये इतने जितने महापुरुष पैदा हुए ऐसे नहीं हो गए बंधु, उनके पीछे उनकी माताओं के, उनके पिता के बलिदान थे।